गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन जो है इससे पहले जो लेक्चर्स थे उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा रहे थे और उसमें काफ़ी चीज़ें अपन कंप्लीट कर चुके थे। अप टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कंप्लीट कर चुके थे। आज जो अपना नया टॉपिक है जो अपन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या नाम बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में वी से ईएमआई भी कह सकते हैं, वी से ईएमआई। ठीक है बेटा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये भी एक तरह का एक फेनोमेना है ना। इट इज ए टाइप ऑफ ए फेनोमेना, एक तरह का फेनोमेना। कैसा फेनोमेना है और ये किसने सबसे पहले नोटिस किया? सबसे पहले नोटिस किया था फैराडे ने। और फैराडे ने इसको कैसे नोटिस किया? एक्सीडेंटली नोटिस किया, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करते हुए नहीं हुआ, एक्सीडेंटली नोटिस किया। कैसे नोटिस किया? उसके पास एक कॉइल थी, ठीक है, ही वाज हैविंग ए कॉइल और इस कॉइल से कनेक्ट था गैल्वेनोमीटर। समझ रहे हो? कॉइल से कनेक्ट था गैल्वेनोमीटर। ऐसे खूब सारे टर्न्स की कॉइल बनी हुई थी एंड ही वाज पासिंग टाइम। वो टाइम पास कर रहा सिंपली और उसने एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल की मैग्नेट को ऐसे इसमें से गिराया। ऐसे हम बैठे रहते हैं तो ऐसे करके ऐसे उसने गिरा दिया। तो जैसे ही उसने उस मैग्नेट को उसमें से गिराया उसने पाया कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा डिफ्लेक्शन शो किया इसने। फिर उसने दोबारा मैग्नेट को गिराया, दोबारा किया, फिर मैग्नेट को ऊपर लेके गया तो भी किया। समझ रहे हो? और फिर मैग्नेट को मतलब यहां रखा तो नहीं किया। तो यहां से उसको कुछ समझ में आया, यहां से उसने खूब सारे प्रैक्टिकल्स किए और उसके बाद उसको एक बात पे निकल कर आया, एक बात पे कंक्लूड किया उसने कि जैसे ये मेरे पास क्या कंक्लूड किया उसने, व्हाट वाज हिज कंक्लूजन फैराडे का, कि जैसे मेरे पास ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना। कोई भी मैग्नेट है उसका एक नॉर्थ और एक क्या बेटा? साउथ पोल है। और यहां पर एक मैग्नेट है, ठीक है, और इससे क्या कनेक्ट है? गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, जी कनेक्ट है, मैं नाम समझ रहे हो। तो उसने देखा कि जब मैं इस मैग्नेट को पास लेके आ रहा हूं या दूर लेके जा रहा हूं, दोनों में से कुछ भी कर रहा हूं, पास लेके आ रहा हूं तो भी हो रहा है और दूर लेके जा रहा हूं तो भी हो रहा है। समझ रहे हैं? तब भी हो रहा है। तो बोल रहा है कि जब इस मैग्नेट को मैं पास लेके आ रहा हूं या दूर लेके जा रहा हूं लेकिन इस मैग्नेट को यहां रख रहा हूं तो नहीं हो रहा। समझ रहे? तो इसका मतलब क्या, क्यों हो रहा है ऐसा? तो उसने देखा कि भाई मैग्नेट से क्या निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है मैग्नेट। ठीक है, तो उसने देखा कि जब मैं इस मैग्नेट को पास लेके जा रहा हूं तो आपको पता है कि जहां मैंने प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में पढ़ा है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोजर होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है। मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम। तो इसका मतलब जैसे ही आप इस मैग्नेट को पास लेके जा रहे हो क्या हो रहा है? इसमें क्या इंड्यूस हो रहा है ना? इसमें मतलब इसके क्लोज लूप के साथ एसोसिएटेड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। समझ रहे? ये उसने नोट किया, इंक्रीज हो रही है। तो गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। समझ रहे? फिर उसने क्या किया? व्हाट ही डन, कि जैसे ये मेरे पास है कॉइल, दोबारा उसने ली, ठीक है, और कॉइल के अंदर एक गैल्वेनोमीटर लगाया उसने, ठीक है, he fitted the galvanometer और इसी मैग्नेट को, ये जो मैग्नेट है इसी मैग्नेट को दूर लेकर गया, इसी मैग्नेट को दूर लेकर गया। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है ना। अब यहां तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी और क्या है बेटा? ज्यादा है, मतलब, और यहां कंपेरिजन टू यहां पे, तो आप जब इसको दूर ले जाओगे तो ये वाला पोर्शन यहां आ जाएगा। तो इस कॉइल के साथ एसोसिएटेड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसमें दोबारा डिफ्लेक्शन शो हुआ, परंतु इस बार जो डिफ्लेक्शन था वो अपोजिट डायरेक्शन में था पहले जिधर डिफ्लेक्शन शो हुआ था। समझ रहे? पहले डिफ्लेक्शन इधर शो हुआ था, इस बार डिफ्लेक्शन इधर शो हुआ है। समझ रहे बेटा? तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी जो है वो भी चेंज हो गई है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन थे। तो यहां से उसने देखा
कि whenever, यहां से उसने क्या नोट किया कि whenever number of magnetic field lines associated with closed loop, कौन सी लूप? क्लोज लूप होनी चाहिए, समझ रहे हो? क्लोज लूप changes current is induced in coil. Current is induced in coil, and this phenomena is known as, इसे अपन क्या कहते हैं? EMI, इसे अपन EMI कहते हैं। ठीक है बेटा, इस लेक्चर में मैं चाहता हूं कि एक बेसिक समझ आपको EMI को लेकर हो, कि जब भी किसी कॉइल के पास क्लोज लूप रखी हुई है और उसके साथ आ रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट को पास लेके आ रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, तो उसमें पास हो रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही है या बढ़ रही है, तो उसमें करंट फ्लो होता है। समझ रहे हो? ये है EMI, इस फेनोमेना को अपन EMI कहते हैं। इसके बहुत सारे तरीके करंट इंड्यूस के, देयर आर मेनी मेथड्स। ठीक बेटा, देखो मैं बताता हूं आपको क्या होगा, देखना समझना, कॉन्सेप्ट देखना। ये तो बना लिया होगा आपने, देखो और एग्जांपल्स डिस्कस करते, ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा आज का लेक्चर, बहुत छोटा रखूंगा, बस दिमाग में एक क्विंट डाल के रखूं कि आपको EMI नाम की कोई चीज होती है। देखो कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो अपन ने दिखाई अपना गैल्वेनोमीटर, ये कॉइल है और ये गैल्वेनोमीटर है, और आप एक मैग्नेट को पास लेकर आ रहे हो। कैसे कर सकते हैं? मैग्नेट को पास लेकर आ रहे हो, नॉर्थ और साउथ। ठीक है बेटा, मैग्नेट को पास लेकर आ रहे हो, है ना? तो इसमें क्या होगा बेटा? करंट इंड्यूस होगा इस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो इसमें भी हो सकता है, वो डिपेंड, वो डायरेक्शन का नॉलेज आप 12th क्लास में जाके पढ़ते हो, उसके लिए दूसरा लॉ आता है, उसके लिए दूसरे साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है बेटा, कि कब मूव करने पर कैसी डायरेक्शन होगी, ये लेंस नाम के साइंटिस्ट ने बताया, ये फैराडे नहीं बता पाया था। फिर उसके बाद में यही कॉइल है, आप समझो, और इसको मैं नॉर्थ और साउथ है, इसको दूर लेकर जा रहा हूं, तो अब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। समझ रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है बेटा, मतलब एक कंपैरिजन, अपन क्यों पास ला रहे हो, दूर ले जा रहे हो, इसके मुकाबले अपोजिट होगा। अब इसमें अपन ये भी कर सकते हैं, ध्यान देना बेटा, हाँ, जैसे आपको प्रेडिक्टर ने बोल सकता है ये डायग्राम, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट पूछ सकता है, तो ये ऊपर दो डायग्राम देके नीचे पूछ सकता है, यहां साउथ है और यहां नॉर्थ। अब ये साउथ और साउथ पास आ रहा है, तो देखो नॉर्थ पास आने से उधर डिफ्रेक्शन शो हुआ था, साउथ पास आने से अपोजिट हो जाएगा, जो नॉर्थ के होने से हुआ था, तो ये ऐसे हो जाएगा। कुल मिला के साउथ का पास आना इज इक्वल टू नॉर्थ का दूर जाना, यूं समझ सकते हो आप। ठीक है, दो डायग्राम देके तीसरा आपको समझ पूछ सकता है, एक डायग्राम देके इन दोनों में डायरेक्शन पूछ सकता है आपसे। समझ लो, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब आप देखो जरा, ये साउथ और ये नॉर्थ है। अब आपका साउथ दूर जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, साउथ के पास आने से जो डायरेक्शन होती है उसकी अपोजिट हो जाएगी साउथ के दूर जाने से, इस तरह से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, देखो ध्यान से, बहुत मजा आएगा, इट इज ऑल फन। ये आपका मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ, मैग्नेट को मूव नहीं कर रहे, मैग्नेट रेस्ट पर है, लेकिन ये जो कॉइल है इसको मूव कर रहे। ठीक है, तो कॉइल को मूव करो चाहे मैग्नेट को मूव करो, दोनों के बीच के रिलेटिव डिस्टेंस तो चेंज हो ही रही है। ए और बी एक दूसरे के आमने सामने खड़े, ए बी के पास जाए चाहे बी ए के पास आए, दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस तो चेंज हो ही रही है। तो आप चाहे कॉइल को मूव करो चाहे मैग्नेट को मूव करो, डिस्टेंस और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां जो पास हो रही है वो तो डिक्रीज होंगी। तो आप देखो ये क्या होगा, कॉइल का दूर जाना इज इक्वल टू नॉर्थ पोल का दूर जाना, क्योंकि इस नॉर्थ पोल से कॉइल दूर जाएगा तो इस तरह से डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद में और अपन देखते हैं, तो मान लो एक कॉइल है और इस तरह से ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये इसके पास आ रहा है। ठीक है, इसके पास आ रहा है, तो अब बताओ डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट विल द डायरेक्शन, इस तरह, समझ रहे, अपोजिट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी डायरेक्शन।
है ना। ये क्या हो गया, एक तरह से नॉर्थ पोल का पास आना जैसा हो गया। तो अभी नॉर्थ पोल पास नहीं आना, अभी नॉर्थ कॉइल चल के उसके पास जा रही है, लेकिन बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है बेटा। तो मतलब जब भी कोई कॉइल और मैग्नेट के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होगा तो कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा, अगर चेंज नहीं होगा तो नहीं होगा। समझ रहे हो? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, देखो ध्यान से, है ना। ये मान लो अपने पास कॉइल है, अभी तो मैं कॉइल और मैग्नेट की बता रहा हूं, अगले लेक्चर के अंदर मैं कॉइल टू कॉइल भी बताऊंगा। ठीक है, ये देखो, है ना। चलो, तो अभी ये जैसे ये, अब मैं क्या करता हूं, ये कॉइल है और ये एक्सिस है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाता हूं ऐसे। समझना मतलब क्या कि ये मेरे पास कॉइल है और ये मेरे पास मैग्नेट है, और मैं मैग्नेट को ऐसे ऐसे यहीं घुमा रहा हूं, यहाँ पे ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह से घुमा रहा हूं। तो कॉइल और इसके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, नो करंट। ऐसे नहीं है कि आप मैग्नेट को कैसे भी मूव करेंगे तो होगा, नहीं। ठीक है, कोई करंट नहीं होगा। अब आप इसको अगर ऐसे भी लेके जाओ, मान लो ये आपका मैग्नेट है, आप ये कॉइल आपका, ये मैग्नेट, आप इसको ऐसे भी लेके जाओ, ऐसे भी लेके जाओ तो भी नहीं होगा। समझ रहे हो? आप इसको दूर लेके जाओ या पास लेके आओ, देखो ऐसे आप रोटेट कर रहे हो कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसे रोटेट करने लग जाओगे, ऐसे तो होगा, क्योंकि ऐसे जब रोटेट करोगे तो ये नॉर्थ पोल है, मान लो ये ढक्कन वाला, तो ये दूर जाएगा इससे, फिर साउथ पोल पास आएगा, तब होगा। मतलब पोल्स के बीच और कॉइल के बीच की रिलेटिव पोजीशन चेंज होनी चाहिए, तभी करंट इंड्यूस होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हैं? और ये मैंने एग्जांपल बताया, आज तो मैंने सिर्फ कॉइल और मैग्नेट के बीच में बताया, कल कॉइल टू कॉइल बताएंगे, सोलेनॉइड टू सोलेनॉइड बताएंगे, क्योंकि सोलेनॉइड भी एक तरह का मैग्नेट है। तो इसलिए आप समझे आज EMI। पूरा वीडियो देखिए आपने, धन्यवाद बेटा, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको करना हो करें।